Hello बच्चों, let us see the question. Question says an organic compound A has molecular formula C9H13NO and it can be resolved into enantiomers. ठीक है, एक कंपाउंड A हमारे पास जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है वो कहा गया है इसको हम उसके enantiomers में रिजॉल्व कर सकते हैं. आगे कहा गया है it does not colorize bromine water solution. ये ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन को भी डीकलराइज नहीं करता है. फिर आगे कहा गया है A on refluxing with dilute H2SO4 yields another resolvable compound B having molecular formula C9H14O3 which gives effervescence with sodium hydrogen carbonate. ठीक है, कहा गया है कि फिर इसका अगर कंपाउंड ए का रिफ्लक्स कर देते हैं हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो एक हमको दूसरा कंपाउंड मिलता है B जो एफरवेसेंस देता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ. आगे कहा गया है कंपाउंड बी का जब ट्रीटमेंट हम जो है सोडियम बोरोहाइड्रेट से कराते हैं NaBH4 से कराते हैं एक दूसरा कंपाउंड तीसरा कंपाउंड हमको कंपाउंड सी मिलता है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C9H16O3 है और जिसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पर हमको एक एस्टर मिलता है D जिसका फॉर्मूला है C9H14O2. आगे और क्या कहा गया है कि कंपाउंड ए है जिसका अगर हम रिडक्शन कर देते हैं LiLH4 के साथ तो हमको यहाँ पे और उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट H2SO4 से कराते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है ये हमको कंपाउंड मिलता है. हमसे पूछा गया है कि कंपाउंड ए क्या होगा. फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए. भाई इन जो है स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं फिर एनालाइज करेंगे. यहाँ पे हम सबसे पहले कहा गया है कि ए के बारे में बताया गया है कि ए क्या है. कंपाउंड ए हैज एनैंशियोमर्स. कंपाउंड ए के पास क्या है एनैंशियोमर्स हैं. और अगर कंपाउंड ए के पास एनैंशियोमर्स है यानी कि क्या उसके पास क्या होगा कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा. उसके पास क्या होंगे कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे. आगे क्या कहा गया है कि कंपाउंड ए क्या करता है ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता. ए डज नॉट डीकलराइज does not decolorize the solution the bromine water solution. इसका मतलब क्या. इसका मतलब वहाँ पे कोई भी जो है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और साथ में क्या उसके पास क्या है रिंग स्ट्रक्चर है. क्या है उसके पास रिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है, साथ में अगर यहाँ पे देखें हम साथ में देखें और क्या कहा गया है. यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी गई है कि एक ही रिएक्शन कराते हैं रिफ्लक्स कराते हैं इसको हम रिफ्लक्स करा रहे हैं H2SO4 के साथ में तो हमको एक दूसरा कंपाउंड मिल रहा है B जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमें दिया गया है. अगेन जिस कंपाउंड B का जो है हम क्या कराते हैं यहाँ पर अगर उसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कराते हैं तो हमको यहाँ पे क्या होता है CO2 गैस रिलीज होती है. CO2 गैस रिलीज होती है मतलब क्या हमारे पास क्या होगा कंपाउंड A है उसके पास क्या होगा हैज नाइट्राइल ग्रुप. मतलब क्या होगा यहाँ पे ए के पास क्या होगा नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट होगा और साथ में जो कंपाउंड बी होगा हमारे पास उसके पास क्या होगा COOH होगा जहां से CO2 गैस रिलीज हो रही होगी. ठीक, अब बात करते हैं जो कंपाउंड बी है क्वेश्चन में कहा गया है. ठीक है, CO2 है यहाँ पे. कंपाउंड बी के बारे में कहा गया है इसकी ट्रीटमेंट हम जब NaBH4 के साथ कराते हैं यानी कि इसका रिडक्शन हम पहले NaBH4 के साथ हमने कराया है तो हमको कंपाउंड सी मिलता है और फिर इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ में तो हमको एक ईथर मिलता है. यहाँ पे क्या मिलता है कंपाउंड डी दैट इज एक ईथर होता है. सॉरी ईथर नहीं एस्टर है यहाँ पे हमको एक एस्टर मिलता है जिसका फॉर्मूला दिया गया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहा गया यहाँ पे इन सभी चीज़ों को जब हम एनालाइज करेंगे तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा एक नाइट्राइल ग्रुप होगा. तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा इसके पास कोई भी नाइट्राइल ग्रुप नहीं है. ऑप्शन बी में नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है और ऑप्शन सी में भी नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा इसके पास भी नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. अब ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में से हमारा कोई करेक्ट आंसर होगा. अब यहाँ पे कहा गया है कि जो कंपाउंड ए है उसका रिडक्शन करने पर क्या होता है फॉलोड बाय H2SO4 उसमें हमको ये फॉलोइंग कंपाउंड देखने को मिलता है. ठीक है, तो जब भी हम रिडक्शन करेंगे यहाँ पे अगर हम देखें इस कंपाउंड का अगर रिडक्शन हम करें तो यहाँ पे क्या होगा ये यहाँ पे क्लीव हो जाएगा. ठीक है ना, और साथ में क्या होगा यहाँ पर एक बार ये क्लीव होगा देन ये अटैक करेगा इस पर. यहाँ पे OH होगा फिर ये OH जो है H2O बन के निकल जाएगा लिविंग ग्रुप से और यहाँ पे फिर हमको मिलेगा एक 6 मेंबर रिंग बनेगी
साथ में क्या होगा, एक 6 नंबर रिंग रहेगी नाइट्रोजन कंटेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिलेगा जो कि हमारा जो रिड्यूस्ड कंपाउंड दिया गया है ऊपर उससे मैच कर रहा है। और अगर हम यही चीज़ ऑप्शन सी में करते, तो ऑप्शन सी का जब हम रिडक्शन करते पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और देन हम इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, यहाँ पे हमको कुछ इस प्रकार से मिलता। इतना पार्ट तो सेम रहता, बट यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक बार हम इन सभी रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा कंपाउंड है दैट इज, ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पर एक नाइट्राइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, ये कंपाउंड हमारा क्या है, ए है। इसके रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सबसे पहले इसको रिफ्लक्स किया गया है, इसको क्या किया गया है, रिफ्लक्स किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब रिफ्लक्स करेंगे तो हमको यहाँ पे मिला था कुछ ऐसा, COOH मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका रिडक्शन किया गया, ये कंपाउंड हमारा बी हो जाएगा। इसका जब रिडक्शन किया जाएगा दैट इज NaBH4 से इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा कीटोन है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। यहाँ पर ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर COOH एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा गया था, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, H2SO4 के साथ करा रहे हैं। H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा फिर कुछ इस तरह से मिल जाएगा हमें यहाँ पे, दैट इज ये, और यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड डी, जो कि हमको एक एस्टर बताया गया था, और ये है कंपाउंड सी हमारा। ठीक है, साथ में कहा गया था कि जो हमारे पास कंपाउंड ए है उसका रिडक्शन कराएं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो हमको क्या कंपाउंड मिलेगा, हमको कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे N होगा, 6 नंबर की रिंग होगी। ठीक है, ये अभी हमारा मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पे मेंशन की गई तो उन सभी को फॉलो कर रहा है और वैसे ही प्रोडक्ट दे रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द, सॉरी, ऑप्शन बी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड।